Hello everyone, this is me Sadia here and I'm back with another reading जो कि होगी for whoever needs it. टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी लव लाइफ में क्या देख सकते हो, आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में. इसमें हम ओरेकल मैसेजेस इंक्लूड करेंगे, ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे. सो स्टे ट्यून. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो. सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो. सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले 48 आवर्स में. आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में अपनी लव लाइफ में. Let's begin. King of Pentacles, Six of Swords, the Devil, Two of Wands, Page of Pentacles, Four of Swords, Knight of Pentacles, and the Star. और इंडायरेक्ट वी डू हैव द सन. मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ राइट नाउ अगर हम बात करें तो आपका पर्सन और आपकी बातचीत इतनी कोई ख़ास हो नहीं रही होगी, और अगर हो भी रही है तो इट्स मोर लाइक कि ज़्यादा बातचीत आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका पर्सन शायद मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन या तो काम में बिजी है या फिर वो किसी काम के सिलसिले में या फैमिली की किसी रीज़न की वजह से वो उस जगह पे नहीं है जहाँ पे आप हो. शायद वो किसी और सिटी गया हुआ है, शायद वो किसी और कंट्री गया हुआ है. कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं आप दोनों के दरमियान में जो आप दोनों मिल नहीं सकते हो, जहाँ आप दोनों ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते. कुछ ऐसा चल रहा है आप दोनों के दरमियान में जो कि सर्कमस्टांसेस की वजह से. इट्स नॉट दैट कि आपका पर्सन बात नहीं करना चाहता, इट्स नॉट दैट कि आपका पर्सन आपसे मिलना नहीं चाहता, जस्ट दैट कि कुछ है आप दोनों के दरमियान में जो कि काफ़ी हद तक मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की काम की सिचुएशन हो सकती है, या फिर अगर उनका अपना फैमिली बिजनेस है कुछ इस तरह से है तो उसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में फासला है, जो कि मुझे डिस्टेंस लग रहा है. एज एन के एक होता है ना फिजिकल डिस्टेंस और एक होता है इमोशनल डिस्टेंस. ये मुझे लगता है कि दरमियान में कोई डिस्टेंस है, कोई वॉइड है आप दोनों के दरमियान में, जो कि आप दोनों उस चीज़ से निकलना चाहते हो, स्पेंड करना चाहते हो एक दूसरे के साथ टाइम, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप और आपके पर्सन की बातचीत तो होगी आने वाले 48 आवर्स में, लेकिन समहाउ इट्स गोना बी मोर लाइक कि हाँ जब ये हो जाएगा तो हम वो करेंगे, जब वो हो जाएगा तो हम ये करेंगे. देयर इज़ नो सच थिंग जहाँ पे एक प्रैक्टिकलिटी के साथ कुछ प्लान किया जा रहा हो. इट्स मोर लाइक कि विशफुल थिंकिंग रहेगी इस कनेक्शन को लेकर, आपके एंड से भी और आपके पर्सन के एंड से भी. लेकिन ना आप कोई ऐसा स्टेप ले रहे हो जिसमें आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सको, ना ही आपका पर्सन ऐसा कुछ स्टेप ले रहा है. लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ गुड टाइम जो आप और आपके पर्सन के दरमियान में स्पेंड होगा. शायद आप दोनों के दरमियान में आप दोनों का एक दूसरे को लेकर पैशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर जो पैशन है, जो एक्साइटमेंट है, वो डेफिनेटली बढ़ेगी. हो सकता है कुछ लोग आप लोगों में से नेक्स्ट 48 आवर्स में मिलने का प्लान करो, लेकिन इट्स नॉट गोना हैपन नेक्स्ट 48 आवर्स में. जो आप मिलना आप सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो, ये नेक्स्ट 48 आवर्स में नहीं होगा, ये उसके बाद होगा. लेकिन इट्स मोर लाइक हो सकता है आपका पर्सन आउट ऑफ टाउन हो सकता है कि आप आउट ऑफ टाउन हो बिकॉज ऑफ योर फैमिली सिचुएशन या आपके काम की सिचुएशन की वजह से. हो सकता है आप खुद अपने पर्सन से दूर हो राइट नाउ. जो भी सिनेरियो है, मुझे लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ प्लान करोगे और कोशिश करोगे कि उस प्लान को मटेरियलाइज कर सको. मुझे नहीं लगता कि कोई प्लान ऐसा है जो कि आप शादी का प्लान कर रहे हो या कुछ कमिटमेंट का प्लान कर रहे हो. इट्स मोर लाइक ए मीटअप या जिसमें आप ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको, उस तरह की कोई चीज़, चाहे वो फ़ोन पे है, चाहे वो मैसेज पे है, या फिर ऑन कॉल है, क्योंकि करंट सिचुएशन में शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा. इवन तो आप भी चाह रहे हो, आपका पर्सन भी चाह रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन या फिर बातचीत उस तरह से हो नहीं पा रही. लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग कुछ ऐसा ज़रूर प्लान करोगे जिसको लेके आप दोनों का एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा. और मुझे लगता है कि वो आपका जो मीटअप होगा वो इस हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में. मेजॉरिटी लोगों के लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में मीटअप नहीं हो रहा, लेकिन जो ये मीटअप आप प्लान कर रहे हो और ये जो होगा वो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा, इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर. हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आप दोनों ने एक दूसरे से सही तरह से बात ना की हो सकता है काफ़ी टाइम से आप एक दूसरे के साथ आपने टाइम नहीं स्पेंड किया, लेकिन जब आप ये टाइम स्पेंड करोगे तो उसके बाद आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस देखोगे. क्योंकि मुझे लगता है इस मीटअप से, इस बातचीत से जो आपका होगा 48 आवर्स के बाद, जो आप प्लान कर रहे हो राइट नाउ,
उसके बाद आप दोनों की एक दूसरे को लेके जो फीलिंग्स हैं वो और इंटेंसिफाई होंगी, और उसके बाद आपकी लव लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव आपको चेंजेस नज़र आएंगे अपने पर्सन के साथ। ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ओरेकल की तरफ से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। मुझे लगता है कि प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस कंसील्ड वे में एक्सप्रेस होगा, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को बता रहे हो कि आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, लेकिन सम रीजंस की वजह से आप लोग ये नहीं कर पा रहे हो। आपका पर्सन भी आपसे ओपनली एक्सप्रेस करेगा क्या चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपके एंड से चीज़ों को रोक रही हैं, आप वो दोनों डिस्कस करोगे। और लाइक आई सेड, आप कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करोगे जिससे आपके कनेक्शन में आपको थोड़ी होप और थोड़ी पॉजिटिविटी फील हो, और आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। सो मुझे लग रहा है कोई मूवमेंट फॉरवर्ड पॉजिटिवली डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में आने वाला है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड हियर। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मुझे लगता है कि एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बहुत गाइड कर दूँ कि कोशिश करो कि आपके जहन में अगर कुछ नेगेटिव थॉट आती है इस चीज़ को लेके कि आपका पर्सन कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप उसको उस फीलिंग को, उस फियर को ज़्यादा फैन नहीं करो। ट्राई टू सप्रेस दैट और ट्राई टू इग्नोर दैट, ट्राई टू किल दैट फीलिंग, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फिर से नेगेटिविटी इस सिचुएशन में अट्रैक्ट करने लग जाओगे। मेक श्योर कि ऑब्सेस नहीं हो, मेक श्योर कि आप नेगेटिव नहीं सोचो, मेक श्योर कि कुछ भी जैसा आपको लग रहा है ना कि फॉर इंस्टेंस अगर आपका पर्सन आपको कहता है कि वो आउट ऑफ टाउन है, तो हो सकता है कि आपके जहन में कुछ पिक्चर चलना शुरू हो जाए कि हो सकता है वो किसी और से मिलने गया, हो सकता है वो ये कर रहा, हो सकता है वो कर रहा। तो मेक श्योर कि आप इस तरह से कुछ नहीं सोचो, क्योंकि वो आपके लिए या आपके कनेक्शन के लिए सही नहीं रहेगा। सो मेक श्योर कि आपके माइंड में या पास्ट पैटर्न्स या नेगेटिव थिंकिंग का जो पैटर्न है उसको आपने ब्रेक करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये चीज़ एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी नेक्स्ट 48 आवर्स में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या करना चाहिए आपको ओरेकल गाइडेंस के अकॉर्डिंगली। Next 48 hours में in your love life, all is well, everything is happening exactly as it is supposed to, with hidden blessings you will soon understand। जैसा होना चाहिए राइट नाउ कनेक्शन में बिल्कुल सेम वैसी ही सिचुएशन हो रही है। आपका पर्सन आपको एक्सप्रेस कर रहा है या एटलीस्ट आपको पिक्चर में ला रहा है कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और क्या वो चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आपके साथ। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ऐसे ही लो जैसा है, अपने माइंड में ओवर थिंक करके वो चीज़ों को ख़राब नहीं करो। सो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ विद योर स्पेसिफिक समवन। आपका टाइम स्पेंड होगा, बातचीत करोगे आप एक दूसरे के साथ, लेकिन जैसा टाइम आप स्पेंड करना चाहते हो वैसा टाइम स्पेंड नहीं होगा। जैसे मिलकर बातचीत पूरी प्रॉपर वे में बातचीत शायद नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आपकी कम्युनिकेशन होगी जो कि आपको थोड़ा अच्छा फील कराएगी, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू जो आप प्लान बना रहे हो अपने पर्सन के साथ, वो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।